जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 4 पारियों में क्रमशः 48, 46, 45 और 44 रन बनाता है, तो 5वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत रन 50 हो जाए। तो इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि सभी रनों को जोड़ लेंगे और जो औसत है उसमें पारी से गुना करने के बाद जो घटाया जाता है, जो अंतर होता है, वही उसका रन होता है। तो इसमें आपको बहुत सी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उससे भी मात्र कम टाइम में एक लाइन में कैसे बनाएंगे, 5 सेकंड में कैसे बनाएंगे, 10 सेकंड में कैसे बनाएंगे, चलिए उस चीज़ को हम लोग आज जानते हैं। तो 4 पारी पहले से खेला हुआ है, 5वां पारी खेलना है, तो औसत कितना है 50 है। तो पहले आप औसत लिख लीजिए, औसत कितना है 50 है। उसके बाद अगर कम रहेगा औसत से तो हम लोग जोड़ेंगे, और औसत से अगर यहाँ पर ज़्यादा दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो औसत से कम है, कितना कम है 2 कम है, यहाँ पर 4 कम है, यहाँ पर 5 कम है और यहाँ पर 6 कम है। अब क्या करें हम लोग, बस सबको जोड़ लेंगे। तो 6, 4, 10, 5, 15, 2, 17, 17 में अगर 50 जोड़ेंगे तो आपका रन कितना हुआ 67। ये आपकी 5वीं पारी का रन हुआ। तो देखिए मात्र एक लाइन में कितना आसानी से औसत का प्रश्न बन गया। तो चलिए इसी में 1-2 प्रश्न और लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जिससे दिया हुआ है, मान लेते कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 4 पारियों में क्रमशः 32, 34, 36 और 39 रन बनाता है, तो वह 5वीं पारी में कितना रन बनाए तो उसका औसत रन 37 हो जाए। कितना हो जाए औसत रन 37 हो जाए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और 4 पारी का रन दिया हुआ है, 5वीं पारी में औसत क्या है, कितना रन बनाएगा कि औसत उसका 37 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, मात्र आप पहले औसत को लिख लीजिए। औसत कितना है 37 दिया हुआ है। अब ध्यान देना है, जोड़ना है कि घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 37 से कम है, कितना कम है 5 कम है, यहाँ पर 37 से 3 कम है, यहाँ पर 1 कम है, मगर यहाँ पर कितना 37 से 2 ज्यादा है। तो जहाँ ज्यादा रहेगा वहां क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे। अब उसके बाद कर लेंगे, 3 में से 2 गया, 1 1 1 2, 5 2 7, 37 और 7 44 रन। देखिए एक लाइन में कितना आसान से बन गया। चलिए एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर मान लेते कि औसत से अगर ज़्यादा रन दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा फोकस कीजिएगा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 40 रन, 45 रन, 42 रन और 44 रन बनाता है, तो 5वीं पारी में वह कितना रन बनाए, उसका औसत रन 35 हो जाए। कितना हो जाए 35 हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले क्या था, औसत से यहाँ पर सभी कम दिया हुआ था, मगर यहाँ पर औसत ही कम है, यहाँ पर रनों की संख्या ज्यादा है। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग कैसे हल करेंगे, तो कुछ नहीं करना है हम लोग, औसत तो उसी तरह बनाएंगे। औसत दिया हुआ है तो औसत हम लोग लिख लेंगे, औसत कितना है 35। अब हमको औसत से कम बेसी देखना है, उसके आधार पर प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर औसत से कितना है 5 ज्यादा है तो 5 माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना 10 ज्यादा है, यहाँ पर 7 ज्यादा है और यहाँ पर आपको 9 ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा जितना माइनस है सबको जोड़ के इससे हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 10 5 15, 15 और 9 24, 24 और 7
आपको हो 31, तो 35 में से 31 घटा लेंगे तो कितना हुआ 4 रन। अगर वह क्रिकेट खिलाड़ी 5वीं पारी में 4 रन बनाता है तो उसका औसत कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जब भी क्रिकेट खिलाड़ी वाला इस तरह के प्रश्न रन वाला दिया रहेगा तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है 10 व्यक्तियों का औसत आयु 21 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति आ जाता है मतलब बढ़ जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो औसत आयु मतलब क्या, सभी की आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो जो आने वाला व्यक्ति है उसका औसत उम्र क्या होगा। तो चलिए इससे पहले आप लोग जिस तरह से बनाए होंगे उसमें गुना भागा करने की जरूरत ज़्यादा पड़ता है, मगर जो आज आपको बताएंगे मात्र एक लाइन में आपका उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का प्रश्न रहेगा तो औसत आयु दिया हुआ है तो औसत आयु को हम लोग लिख लेते। तो औसत आयु कितना दिया है 21 वर्ष। अब कुल व्यक्तियों की संख्या, तो 10 व्यक्ति पहले से था, एक व्यक्ति और आ गया तो व्यक्ति की संख्या कितना हो गया 11। अब औसत आयु 2 वर्ष बढ़ा, तो बढ़ा तो 11 पर बढ़ गया ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 10 पर बढ़ा, जितना है सभी पर 2 वर्ष बढ़ गया मतलब 11 पर बढ़ गया। तो औसत आयु को क्या कर देते हैं गुना कर देंगे। अब यहाँ कर लेंगे 11 दूनी 22, 22 और 21 43 वर्ष। ये आपका क्या हुआ उत्तर, ना कोई झंझट ना कोई लफड़ा, मात्र 5 सेकंड में आपका उत्तर आ गया। चलिए इसी तरह के 2 और प्रश्न लेते हैं हम लोग कि 5 व्यक्तियों का औसत आयु 6 वर्ष है। 5 व्यक्तियों का औसत आयु 6 वर्ष है। अगर एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो आने वाले व्यक्तियों की उम्र क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, औसत को पहले औसत आयु को ले लेते, तो औसत आयु क्या है 6 वर्ष, प्लस का चिन्ह, उसके बाद कुल व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति पहले से था, एक व्यक्ति और आ जाता है तो व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाता है 6 व्यक्ति। अब जितना औसत आयु है उसमें गुना कर देते हैं। तो औसत आयु कितना है 1 है। अब 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 12 आएगा। यह आपका उत्तर हुआ। जो आने वाला व्यक्ति हुआ उसका उम्र कितना हुआ 12 वर्ष हुआ। चलिए प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ कि 10 व्यक्तियों के औसत आयु 24 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति का उम्र बताएं। मगर इसे जो पिछला प्रश्न था उसमें दिया हुआ था कि एक व्यक्ति की आ जाने से औसत आयु बढ़ जाता है या घट जाता है। यहाँ पर कि एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु घटेगा या बढ़ेगा। तो जब इस तरह के प्रश्न रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो जितना औसत आयु है उतना हम लिख लेंगे। कितना है औसत आयु 24 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति चला जा रहा है तो एक व्यक्ति क्या होगा कम होगा। तो कम होगा तो कितने होंगे 9 व्यक्ति। कितना की वृद्धि हो रहा है 2 साल की वृद्धि हो रहा है। तो जब देखिए एक चले जाने से औसत में वृद्धि होगा तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। हमेशा क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 9 दूनी 18, 24 में से 18 गया था आपका 6 वर्ष। आंसर देखिए इतना आसान कम समय में, इसे कम समय में और क्या हो सकता है। जैसे अगला प्रश्न देखिए कि 11 व्यक्तियों की औसत आयु 23 वर्ष है। एक के जाने से औसत आयु में 1.5 वर्ष घट जाता है। कितना 1.5 वर्ष घट जाता है। तो जाने वाले व्यक्तियों को उम्र क्या होगा। तो आपको बताए थे कि जहाँ औसत आयु बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है घट रहा है, घटेगा तो क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। तो कैसे करेंगे, औसत आयु दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 23 वर्ष लिख लिए। कितने व्यक्ति जाता है, एक व्यक्ति जाता है ना, एक व्यक्ति जाता है तो व्यक्ति कितना बचेंगे 10 व्यक्ति बच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा।
क्योंकि घट रहा है प्लस, यहाँ बढ़ेगा तो माइनस, तो यहाँ प्लस कर दिए। व्यक्तियों की संख्या कितना है 10 है, गुना करते हैं हम लोग किससे, घटने या बढ़ने से, तो 1.5, तो यहाँ आ जाएगा कितना 10 से 1.5 में गुना करेंगे तो 15, 23 में 15 अगर किए तो आपका उत्तर आएगा 38 वर्ष, ये आपका उत्तर है। चलिए फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगर एक देखिए 11 व्यक्तियों की औसत आयु 23 वर्ष है, एक के जाने से औसत आयु में 1.5 वर्ष घट जाता है, तो जाने वाले व्यक्तियों का उम्र क्या होगा। तो देखिए जहां उम्र औसत उम्र बढ़ेगा वहां पर माइनस करेंगे, जहां औसत उम्र घटेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दिए 11 व्यक्ति, तो औसत उम्र हम लोग लिख लिए, औसत उम्र 23 वर्ष, घट रहा है इसलिए प्लस हुआ। एक व्यक्ति चला जाता है तो व्यक्ति बचते हैं कुल 10, और बढ़ता घटता कितना है आपको 1.5 वर्ष, गुना कर दिए तो दोनों का कितना आया, गुना करने पर 15, तो 23 में अगर 15 जोड़ देते हैं तो आपका कितना आएगा 38, यह आपको जाने वाले व्यक्ति का उम्र हो गया। चलिए आगे हम लोग कुछ प्रश्न लेते हैं। दिया हुआ है कि 15 संख्याओं का औसत 42 है, अगर प्रत्येक संख्या में से 17 कम कर दिया जाएगा तो आपका नया औसत क्या होगा। जब इस तरह के प्रश्न दिया रहेगा कि सभी संख्याओं में से घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो क्या करेंगे। अगर घटाने की बात करेगा, जिस तरह से इस प्रश्न में किया है कि कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं आपको करना है, जो औसत दिया हुआ है 42 उसमें से कम करना है। कितना कम करना है आपको, 17 कम करना है। अगर 17 कम कर देते हैं तो आपका बचता है 25, तो औसत कितना हो गया आपका 25। देखिए कितना सिंपल, कितना आसान है। अगर मान लेते हैं कम करने की जगह अगर जोड़ने की बात करेगा, तो अगर जोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जोड़ने की बात करेगा तो हम लोग औसत में जोड़ देंगे। तो आप 42 में 17 अगर जोड़ते हैं तो आपका कितना आएगा, नया औसत 59 आएगा, ये आपका नया औसत हुआ। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 30 संख्याओं का औसत 38 है, अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करने पर नया औसत क्या होगा। तो क्या करना है, औसत में सभी का औसत कितना है, 30 का औसत 38 है। तो अगर सभी कह रहा है तो सभी का कितना है आपका कुल 38 है, तो औसत को लेंगे 38। अब क्या करने के लिए कह रहा है, गुना करने के लिए कह रहा है। कितना से आपको गुना करने के लिए कह रहा है, 12 से गुना करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग औसत में क्या करेंगे, जैसे औसत में है जोड़ने के लिए कहा तो जोड़ दिए, घटाने के लिए कहा तो घटा दिए। उसी तरह अगर गुना करने के लिए कहेगा सभी संख्याओं में तो औसत में उससे गुना कर देंगे, तो आपका आएगा गुना करने पर 456, ये आपका नया औसत हो गया। उसी तरह अगला प्रश्न एक और हम लोग लेते हैं। दिया हुआ है कि 25 संख्याओं का औसत 132 है, 25 संख्याओं का औसत कितना है 132 है। अगर प्रत्येक संख्या को 11 से भाग देने पर शेष औसत क्या बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ने घटाने की बात देख लिए, यहाँ पर गुना करने की बात हो गया, और यहाँ पर भाग करने के लिए कह रहा है, तो औसत हम लोग ले लेंगे। औसत दिया हुआ है 132, भागा कितना से करना है आपको, 11 से करना है। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो आपको आएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितना 12, 12 में कटेगा तो नया औसत आपको कितना हो गया 12। चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में जो भी होगा वो अंतिम पार्ट होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले